सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनीमे मैक्स। और क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई आज आ गया नए एनीमे सीरीज की शुरुआत करने, जहां हमारा एमसी बिना किसी ट्रैकन की मदद से किसी दूसरी दुनिया पर पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर वो पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है और हमें पता चलता है कि उसे बिल्कुल टोक्यो रेवेंजर के ताकीमिची जैसी सुपर पावर मिल गई है। पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसे कोई मामूली एनीमे मत समझना, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट है ना कि लिटरली देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमारे एमसी को देखते हैं, जो सुपरमार्केट से सामान खरीदकर बाहर निकलता है। पर अचानक से पलक झपकाते ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि उसे आखिर किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि ये उसका सही चांस है हीरो बनने का। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान में कुछ फल खरीदने जाता है, पर वहाँ की करेंसी हमारी दुनिया से अलग होने की वजह से वो दुकानदार उसे वहां से भगा देता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ और भी काफी सारी बुरी चीजें होने लगती है, पर उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिलती। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जहां उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके यहाँ आने का मकसद क्या है और क्यों उसे कोई सुपर पावर नहीं मिल रही। तब वो सोचता है कि शायद कोई क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में करना क्या है। पर उसकी जगह उसका सामना 3 गुंडों से हो जाता है और वो उसे धमकी देने लगते हैं। पर तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है, पर वो सुरुबा को इग्नोर करके वहां से चले जाती है। और हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि शायद वो अगर इन लोगों को हरा देगा तो उसकी पावर अवेकन हो जाएगी, जिस वजह से उन लोगों को कुत्तों की तरह मारने लगता है। पर तभी एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से हमारा एमसी उनसे माफी मांगने लगता है। अपनी जान की भीख मांग रहा है भाई। और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जो सुरुबा को मुसीबत में देखकर बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही बैठी रहती है। तब सुरुबा इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का घुमा हुआ पैंडल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं कि वो लोग सिटी में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है, जो उसकी गार्डन के टॉन पर एक्ट कर रही थी और उसका नाम पक होता है। पक पक। ऐसे तो नहीं होता है। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब हम स्टेला को एक घूमी हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला का विश्वास था कि अगर वो अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। और तब वो लोग उस लड़की की मदर को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सुरुबा पहली बार सेब खरीदने आया था। तब वो उन दोनों शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और वो उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर उसी लड़की का फादर था, जिनकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने के लिए मदद की थी। उसकी मदद के बदले वो शॉपकीपर उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की स्टेला तलाश कर रही है और जिसने उसका पेंडेंट चुराया है, उसका नाम फेल्टा है, जो कि स्लिम्स में रहती है। अब वो दोनों स्लिम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं कि शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है, क्योंकि स्पिरिट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस दुनिया में रह सकती है। उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब पक वहाँ से चला जाता है और सुरुबा को शैला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि शैला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फेल्ट का घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो उन्हें रोमा के घर की तरफ जाने के लिए कहता है। तब वो सुरुबा स्टेला को बाहर रोकने के लिए कहकर उस घर के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ एक आदमी की लाश मिलती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तब हम देखते हैं कि अंधेरे में उस पर कोई हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तो शैला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कातिल उसे भी मार देती है और अंधेरे की वजह से सुरुबा को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है। पर गाइस, ट्विस्ट तो अब है। हम देखते हैं कि सुरुबा उसी जगह पर वापस पहुंच गया है जहाँ पर वो पहली बार सेब लेने आया था और शॉपकीपर उसे पैसे न होने की वजह से भगा देता है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती है। तब सुरुबा को फिर से उन्हीं गुंडे मिलते हैं, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर की तरफ पहुंच जाता है और वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है, पर रोम को इस बार कुछ पता नहीं होता। सुरुबा को लगता है कि शायद वो अपना सपना देख रहा था। तब सुरुबा स्टेला के पेंडेंट के बारे में पूछता है और रोम उसे बताती है कि थोड़ी देर में फेल्टा उसे यहाँ लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुरुबा टोकन के तौर पर
अपने चिप्स रोम को खाने के लिए देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर फेल्टा का आने का इंतजार करने के लिए कहता है। और तब थोड़ी देर बाद फेल्टा वहां पर आ जाती है। तब सुरुबा उसे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। रोम भी इस बात से एग्री कर जाता है कि वो फोन उस पेंडेंट के बदले बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्टा इसके लिए मना कर देती है और डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने पेंडेंट चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुरुबा उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहां पर आ जाती है जिसने फेल्टा को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था, और फेल्टा सुरुबा और उस लड़की को उसे पेंडेंट के लिए बीट करने के लिए कहती है, जिससे हम देखते हैं सुरुबा जीत जाता है और तब वो वहां से जाने लगती है। पर जैसे उस लड़की को पता चलता है कि सुरुबा उस पेंडेंट को उसकी ऑनर को वापस देने वाला है, तभी सुरुबा पर वो हमला कर देती है, जिससे फेल्ट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं कि रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम के हाथ को काट देती है और उसे मार देती है। फेल्ट भी उस लड़की के साथ लड़ने के लिए चले जाती है, तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुरुबा को भी मार देती है। और गाइस, फिर से सुरुबा अपने पिछले वाले पॉइंट पे दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को वहीं देखकर बेहोश हो जाता है। तब शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं कि होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिससे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और इस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तब हम देखते हैं स्टेला सुरुबा को बिना पहचाने वहां से जाने लगती है और फेल्टा फिर से आकर स्टेला से पेंडेंट चुरा लेती है, जहां सुरुबा उसका पीछा करने लगता है। पर तब उसे वही 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में वो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसने रोमा को खाने के लिए दिए थे, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि इस बार उसे समझ आ जाता है कि वो जब भी मरता है तो वो दोबारा एक सेव पॉइंट पर स्टार्ट कर सकता है, और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा, पर तभी उसे ख्याल आता है कि चाहे स्टेला की मदद करे या ना करे, पर स्टेला फिर भी मार ही जाएगी। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेट से एल्स के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और सेला को वापस कर देगा, ताकि इस बार कोई ना मरे, और वो इस बार सेला का असली नाम भी जानकर रहेगा। तब हम देखते हैं कि फिर से उन 3 गुंडों को साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी हम देखते हैं कि उसकी मदद के लिए वहाँ एक नाइट ऑन अर्थ आ गया है, जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। तब सुरुबा सोचता है कि शायद वो रेनाल्ड को उसकी मदद करने के लिए बुला सकता है। मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनाल्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुरुबा खुद ही उस पेंडेंट को उसके पास लेकर आ जाएगा। रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी लड़की से मिलेगा तो उसे मैसेज जरूर दे देगा। तब सुरुबा लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में वो एल्सा को देखकर पूरी तरह डर जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा फैट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तब फैट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से उन दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तब सुरुबा थोड़ी देर बाद फेल्ट को सारी बात बताता है। तब फेल्ट उसे फिर से बोली लगाने की बात करती है और वो दोनों आपस में रूम के लूट हाउस पर पहुंच जाते हैं। तब सुरुबा उसे मराने की कोशिश करने लगती है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट को दे दे और किसी को भी मरना ना पड़े। पर तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहां आ गई होती है। तब सुरुबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं कि स्टेला अपने मैजिक से फेल्टा को डराने लगती है और अपना पेंडेंट वापस मांगती है। हम देखते हैं फेल्टा स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनिवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनिवी भी स्टेला की तरह हाफ हेल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं। पर स्टेला इस चीज से इनकार कर देती है। तब हम देखते हैं स्टेला और फेल्टा आपस में बहस करने लगते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्स स्टेला पर हमला कर देती है। तब सुरुबा पक को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तो एल्स सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुरुबा बकवास करके एल्स का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पक को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। पर हम देखते हैं एल्स उसके हमले से बच जाती है। तब हम देखते हैं पक स्टेला और एल्स को आपस में लड़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे एल्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पक के वहां से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है
और हम देखते हैं स्टेला और एल्स फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोम भी लड़ाई में कूद जाता है। तब हम देखते हैं एल्स रोम को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्स फैट पर हमला कर देती है, पर सुरुबा इस बार उसे बचा लेता है। तब एल्स और शेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और सुरुबा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करके फैट को वहां से भागने में मदद करता है और तब वो और शेला मिलकर एल से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं फैट लोगों की मदद मांग रही होती है और तभी उसे रेनहार्ट मिल जाता है और वो फैट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेनहार्ट रोम के लूट हाउस पर पहुंचता है तो एल्जा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रोनाल्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास की मैजिक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं कि स्टेला रोम को हील कर लेती है और तभी वो रेनार्ड को हिट देती है, जिस वजह से रेनार्ड उस पर हमला कर देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा भी जिंदा थी और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सुरुबा रोन का हथियार उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे एल्स का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुरुबा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उसे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तब सुरुबा अपनी मदद के बदले स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमेलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया था उससे सुरुबा का पेट कट चुका होता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और एमेलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उसे पेंडेंट एलिमिया को वापस कर देती है, पर एकदम से रोनाल्ड उसे पकड़ लेता है और गिरफ्तार कर लेता है और एमेलिया से कहता है कि वो सुरुबा को अपने साथ लेकर जाए। अब यहाँ सुरुबा को अगले दिन हो जाता है, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो वहाँ कैसे आ गया और देखते हैं कि एमेलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। हम देखते हैं कि वो मैंसन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद गेम की तरह ही यहाँ पर भी उसे सही रूम ढूंढने की जरूरत है और इस वजह से वो एक कमरे में एंटर कर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और तब वो अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़की उसे जोर जोर से झटका देती है और उसके मानो को उसकी बॉडी से छीन लेती है, जिस वजह से सुरुबा बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सुरुबा फिर से उठता है, जहाँ पर उसे दो मेड दिखाई देती है। तब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां डर जाती है और तो वो एमेलिया से सुरुबा की शिकायत करने लगती है और हम देखते हैं सुरुबा एमेलिया के साथ घूमने लगता है और बाहर जाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कि पग भी वहाँ आ जाता है और एमेलिया के बचाने के बदले सुरुबा के कोई भी विश पूरी करने की बात कहता है। तब सुरुबा पग के साथ खेलने की विश मांगता है और हम देखते हैं पग भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ देखकर एमेलिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों मेड वहाँ आ जाती है और एमेलिया को बताती है कि महल के ओनर रोजवास वापस आ गए हैं। वो लोग रोजवास से मिलने जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुरुबा और मेड्स आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो लोग पग के देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वह मेंशन के ओनर रोजवास वहाँ वापस आ जाते हैं, जिसे सुरुबा जोकर समझ लेता है, पर रोजवास इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और तब वो लोग एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सुरुबा को पता चलता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है, इसलिए वहाँ कोई किंग नहीं है और रॉयल सिलेक्शन चल रही है, जिस वजह से उसी के लिए उसे अजीब तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से उससे इस तरह से आने जाने में परेशानी ना हो और उस पर कोई शक न कर पाए। ऊपर से आलिया भी रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट है, जिस वजह से सुरुबा के ऊपर शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है, जिसे सुनकर सुरुबा शॉक हो जाता है। तब सुरुबा देखता है कि जिस पेंडेंट को एमेलिया ने खो दिया था वो पेंडेंट सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट को दिया जाता है और अगर वो किसी से खो जाए तो रॉयल सिलेक्शन के पार्टिसिपेशन को भी खो देगा। तब रिजवान सुरुबा से पेंडेंट को वापस करने के बदले कोई गिफ्ट देने की बात करता है और हम देखते हैं सुरुबा उसे घर का काम करने की इजाजत मांगता है। तब हम देखते हैं रैन उसे पूरा महल दिखा देती है और उसे उसके काम भी समझाने लगती है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से बेसमेंट कमरे में पहुंच जाता है। तब बेटिस गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल देती है। तब सुरुबा जैसे उस कमरे में वापस जाने लगता है, तब वो देखता है कि वो कमरा चेंज हो चुका है। रैन उसे बताती है कि बेटिस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसके अंदर रोजवॉल के मैजिक की बुक्स है और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर उसे कोई ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजे खोलकर उसे ढूंढना होगा। पर हम देखते हैं सुरुबा पहले ही टाइम में बेट्रिस के रूम में पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा इतने सारे काम को सुनकर पागल हो जाता है और रात को थक के अपने रूम में वापस आ जाता है। तब रैन उसके कपड़े लाकर देती है और अगले दिन सुरुबा काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियां काट लेता है और पूरे दिन अलग अलग कामों में उसे अलग अलग चोट लगते रहती है। हम देखते हैं कि सुरुबा को आए हुए पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं और रोज उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है, पर उन्हें सुरुबा के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस वजह से वो उस पर शक कर सके। कुछ सुरुबा एमेलिया से मिलने चला जाता है। तब एमेलिया उसे
एहसास दिलाती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो अपने परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी कह सकता था, क्योंकि तब उसे यह सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तब हम देखते हैं कि सुरुबा को इस चीज से कोई ऐतराज नहीं होता। अब सुरुबा उसे अपने विलेज में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है, जहाँ उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है। उसने बहुत सारे बच्चों के साथ खेला भी होता है। तब वहाँ एमेलिया को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर एमेलिया हाँ कर देती है। वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचता हुआ सो जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा जैसे ही सुबह उठता है उसे पता चलता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है, और तब वो परेशान होकर फिर से बीस्टी रूम में चला जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर वो मरा कैसे था, और उसे इस चीज को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सुरुबा फिर से पिछले सारे इंसिडेंट को रिपीट करने लगता है और वो फिर से रोज वाले से ये काम करने का रिक्वेस्ट करता है। यहाँ रात में रोमा सुरुबा के कमरे में आ जाती है और उसे दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। पर हम देखते हैं सुरुबा को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। रैन उसे फेरी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए कहती है, जिससे वो सब कुछ आसानी से समझ सकेगा। यहाँ सुरुबा सबके साथ दोस्ती बनाने में लग जाता है और शाम को फिर से बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। तब उसे फिर से एक कुत्ता काट लेता है। तब यहाँ रैन को पता चलता है कि सुरुबा को डीन से कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रैन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सुरुबा उसकी तारीफ करने लगता है। तब यहाँ रात को रोमा और रैन के बिजी होने की वजह से एमेलिया सुरुबा को पढ़ाने आ जाती है, जिससे कि सुरुबा को दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा रहा होता। तब वो एमेलिया को डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि आखिरकार डेट में क्या किया जाता है। तब एमेलिया सुरुबा के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे सुरुबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो वाली रात आ जाती है जिस रात सुरुबा मरा था, और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वो मरा कैसे था। तब हम देखते हैं कि सुरुबा की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर से सबको बुलाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसके पूरी तरह से मार देता है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और मौत की शौक की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे रोमा और रैन डर जाती है। तब सुरुबा उन्हें शांत करवाता है। तब हम देखते हैं कि सुरुबा लाइब्रेरी में जाकर फिर से अपनी मरने की कंडीशन के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसे मारा किसने था। तब हम देखते हैं कि बीटस उसे फिर से पटक कर बाहर फेंक देती है। बाहर गिरकर कीचड़ से वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तब पक उसे अपने मैजिक से साफ कर देता है। तो हम देखते हैं कि सारी चीजें दोबारा रिपीट होने लगती है, पर सुरुबा इस बार हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अब वह अलग अलग जगह की छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब सुरुबा अगले दिन फिर से बेस्टेड से मिलने चला जाता है, जहाँ वो उससे ऐसी मैजिक के बारे में पूछने लगता है जो कि दूसरे पर्सन को कमजोरी करके मार सके। तब बेट्रेस उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को परफॉर्म करने आता है, और उसे यहाँ भी बताती है कि कर्स के अलावा और भी एक आसान तरीका है जिसमें ह्यूमन बॉडी की मानव को उससे छीन कर उसे मार दिया जाता है, और उस मेंशन में सिर्फ पक और बेटस ही है जो उस मैजिक को यूज कर सकते हैं। बेटा सुरुबा को ये भी बताती है कि उसे उसी ने सुरुबा को ठीक किया था। तब सुरुबा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। बेट्रेस इस चीज से तंग होकर उसे बाहर फेंक देती है। तब यहाँ रात को सुरुबा अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है। तब रैन उसके लिए चाय लेकर आती है और सुरुबा उसे एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर होते हैं। इसमें रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है, पर वो लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं, जिस वजह से ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बताता है जिसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला मॉन्स्टर वो लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर आकर उन्हें बचा लेगा। तब वो प्लान काम कर जाता है, जिससे रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है, पर ब्लू वाला मॉन्स्टर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। रोम को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती और सुरुबा इसमें सारी गलती ब्लू मॉन्स्टर की बताता है। रैन इस बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड मॉन्स्टर की बताती है। यह आइडिया देती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो वो अपना सिंग तोड़कर लोगों के पास चले जा सकता था, ना कि अपने दोस्त को अपने आप से इस तरह दूर करना चाहिए था। तब रैन सुरुबा को ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में एक को चुनने के लिए कहती है, लेकिन सुरुबा दोनों को ही चूज करता है। उसका जवाब रैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुरुबा एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है और रैन उसे बताती है कि वो कहानी एकदम सच है। वो ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। अब जब किंग नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन टाइम क्या कर रहा होगा। तब सुरुबा उसे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है, पर रैन उसे उसके बारे में बात करने से मना कर देती है। अब हम यहाँ देखते हैं अपने मौत वाले दिन सुरुबा मेंशन को छोड़कर जाता है, पर हम देखते हैं वो थोड़ी दूर ही एक पहाड़ी पर जाकर चढ़ जाता है ताकि वो महल पर नजर रख सके और उसे ये पता चल सके कि आखिर उसे मारने कौन आया था। हमें पता चलता है इस बार वो रैन के साथ विलेज नहीं गया था, फिर भी उस पर हमला हो जाता है
और तब वो वहाँ से भागने लग जाता है। देखते हैं डेड एंड की वजह से उसे अटैक का सामना करना पड़ता है। वो नोटिस करता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि रैन ही होती है। देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुरुबा वहाँ से भागने लग जाता है। रैन उसकी लात को काट देती है और हम देखते हैं रैन सुरुबा को इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि सुरुबा वहाँ पर एक जासूस के तौर पर आया है। वो सुरुबा को मारने लगती है ताकि वो सच कह सके। सुरुबा हर चीज के लिए उसे मना करने लगता है। हम देखते हैं रैन को सुरुबा पर इसलिए शक हो रहा होता है कि उसे सुरुबा के पास से विच की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि सुरुबा विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही है। सुरुबा इस चीज के लिए मना करने लगता है पर रैन उसकी कोई बात ना सुन के उसे मार देती है। तब हम देखते हैं सुरुबा फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और रैन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद अमेलिया उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब सुरुबा को लगता है कि उसे अमेलिया को सब सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए, पर हम देखते हैं जैसे वो इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है तभी उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दिल को दबा रहा है, जिससे वो पूरी तरह डर जाता है। तब सुरुबा सबको अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं पक के कहने पर वेटस उससे मिलने के लिए आ जाती है। तब वेटस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनिमी की स्पेल आ रही है और इसका रीजन किसी को पता नहीं होता। तब हम देखते हैं सुरुबा वेट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं वेट्रेस पक की वजह से इस चीज के लिए मान जाती है और सुरुबा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तब हम देखते हैं जिस रात सुरुबा मरने वाला होता है उस रात उसे अपने मरने के सपने आ रहे होते हैं, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो उस रात बच जाता है। तब अगले दिन सुरुबा खुद को लाइब्रेरी में पाता है और वेट्रेस के साथ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तब वेट्रेस वहां से चली जाती है। सुरुबा अगले दिन अपने आप को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि रैन मर चुकी है। हम देखते हैं कि रैन किसी कर्ज की वजह से मरी होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। सभी लोग सुरुबा को इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, पर सुरुबा विच की वजह से किसी को भी कुछ नहीं बता पा रहा होता। तब रैन सुरुबा पर हमला करके उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं वेट्रेस सुरुबा को बचा लेती है। हम देखते हैं रोजवेल और रैन को दोनों को ही सुरुबा पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इस वजह से वो सुरुबा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अमेलिया और वेट्रेस सुरुबा के साथ खड़ी हो जाती है। तब हम देखते हैं सुरुबा वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इस वजह से वो एक पहाड़ी से छलांग मारने के लिए चला जाता है, पर उसको जंप मारने में हिम्मत नहीं हो रही होती। हम देखते हैं वेट्रेस सुरुबा के पास आ जाती है क्योंकि उसने सुरुबा को बचाने का प्रॉमिस किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। उसे वहां से भगाने की बात करती है क्योंकि सुरुबा ने पहले ही अपने सारे मौके गवा दिए हैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तभी सुरुबा को ख्याल आता है कि जब रात को उसे सपना सता रहा था तब उसके हाथ रैन और रोम ने पकड़ा था, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों उसकी कदर करती है, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब कुछ ठीक करेगा। अब देखते हैं रैन सुरुबा को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। तब सुरुबा सब कुछ ठीक करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब हम देखते हैं सुरुबा दोबारा से पास्ट में पहुंच चुका होता है। इस बार वो रैन और रोम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि इस बार वो सब कुछ बदल सके और इस वजह से वो तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैन मरे थे। तब यहाँ पक के द्वारा सुरुबा को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग मैजिक यूजर्स हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास अलग अलग एबिलिटी होती है। सुनकर सुरुबा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुरुबा को पता चलता है कि उसके पास शैडो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पक उसे शैडो मैजिक दिखाता है जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों को अंधा कर सकता है, पर हम देखते हैं उस मैजिक को देखकर सुरुबा को विच की याद आने लगती है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। पक उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट से मैजिक को पास होने देना होगा, पर हम देखते हैं सुरुबा एक साथ बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। मेले सुरुबा की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है जिससे सुरुबा ठीक हो जाता है। सुरुबा के प्लान के अकॉर्डिंग उसने रैन और रैम से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। कर्ज के बारे में जानने के लिए वो वेट्रेस के पास चला जाता है। तब वेट्रेस उसे बताती है अगर कर्ज एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर कर्ज के एक्टिवेट होने से पहले कर्ज को रोका जा सकता है। तब सुरुबा विच ऑफ एनवी के बारे में पूछने लगता है। इसकी स्मेल उसके पास से आ रही होती है। तब बेटेस उसे बताती है दुनिया में सिर्फ विच ऑफ एनवी स्टेला विच को ही कहा जाता है कि उसने बहुत साल पहले बाकी सभी विचेस की पावर को अपने कब्जे में ले लिया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वो विच हमेशा प्यार के लिए तरसती थी और कभी नहीं मर सकती थी। तब उसे ड्रैगन हीरोज और तेज की पावर से सील कर दिया गया। तब सुरुबा को ये भी पता चलता है कि विच ऑफ एनवी एमेलिया की तरह ही सिल्वर कलर के बाल थे और वो भी हाफ एल्फ थी। हम यहाँ देखते हैं कि सुरुबा रोज इतनी मेहनत कर रहा होता है
है कि जिस वजह से वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है। तब अमेलिया उसे अपने गोद में सुला लेती है ताकि वो रेस्ट कर सके और उसे उसका हालचाल पूछती है। तब हम देखते हैं सुरुबा जोर जोर से रोने लगता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। देखते हैं रात को सुरुबा फिर से वेट्रेस के पास चला जाता है और उसे पता चलता है कि वेट्रेस कर्ज को एक्टिवेट होने से पहले ही उसका पता लगा सकती है और उसे यह भी बताती है कि कर्ज सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही मिल सकता है। तब सुरुबा को एहसास होता है कि शायद विलेज में जाने से उसे उस कर्ज का वजह मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ वो और रैन ही थे जो विलेज में गए थे। पिछली बार वो वहीं मर गए थे। तब हम देखते हैं अगले दिन सुरुबा रैन और रैम के साथ विलेज में चला जाता है जहाँ सभी लोग उसे टच करते हैं। तब हम देखते हैं सुरुबा बच्चों के साथ खेलने लग जाता है और तब उसे फिर से एक पपी काट लेता है। वो लोग शाम को मेंशन में वापस चले जाते हैं और रोजवेल किसी काम की वजह से वहाँ से उड़कर चला जाता है, पर उससे पहले वो सुरुबा को अमेलिया का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब सुरुबा वेट्रेस के पास चला जाता है। वेट्रेस को उसके बॉडी पार्ट्स पर कर्ज को डिटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सभी विलेजर्स से अपने बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को टच करवाया था कि वो ये जान सके कि उसे किसने कर्ज किया था। हम देखते हैं सुरुबा को जिस जगह पर पप्पी ने काटा होता है वो कर्ज वहीं पर होता है। तब वेट्रेस उस कर्ज को खत्म कर देती है। तब सुरुबा और रैम को इसके बारे में बताते हैं और रैन को लेकर वो विलेजर्स को चेक करने के लिए चले जाते हैं। तब वहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गायब हो गए हैं और जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है जिससे कि बीस्ट विलेजर्स पर अटैक कर सकते हैं। तब रैम सुरुबा को बताती है कि बीस्ट एक क्रिएचर है जिसे विच ने बनाया था और वो सारे बीस्ट उन इंसानों के दुश्मन है जिनके पास मैजिकल पावर्स है। ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस जंगल में रहते हैं। तब सुरुबा नोटिस करता है कि किसी बच्चे की फुटप्रिंट्स उस जंगल के अंदर जा रही है। तब वो डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर उस बच्ची को बचा कर रहेगा। तब रैन भी उसके साथ निकल जाती है और वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं थोड़ी दूर जाकर ही उन्हें काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं, पर उनके ऊपर कर्ज पहले से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। तब रैन हीलिंग स्पेल से उन सभी बच्चों को ठीक करने लगती है। तब एक लड़की सुरुबा को बताती है एक बच्ची को बीस्ट ने जंगल की तरफ लेकर गया है, जिससे सुरुबा डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचा कर रहेगा। हम देखते हैं बच्चों की बुरी हालत की वजह से रैन को तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक विलेजर्स वहाँ नहीं आ जाते। इस वजह से हम देखते हैं सुरुबा अकेले जाने का डिसाइड करता है, पर रैन बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और सुरुबा को वहाँ अकेले जाने से मना करने लगती है कि उसे लगता है कि वो बाद में सुरुबा को नहीं ढूंढ पाएगी और सुरुबा को पूरा विश्वास कि वो विच की स्मेल की मदद से उसे पक्का ढूंढ लेगी। और तब वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। अब हम देखते हैं सुरुबा अकेले ही जंगल में चला जाता है और उसे वो बच्ची मिल भी जाती है। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है जिससे सुरुबा बड़ी मुश्किल से मार देता है, पर तभी वहाँ पर और बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें सही टाइम पर रैन आकर मार देती है और सुरुबा को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वहाँ और भी बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। तब रैन और सुरुबा के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता और वो दोनों विलेजर्स की तरफ भागने लगते हैं। पर तभी सुरुबा देखता है कि लड़ाई की वजह से रैन की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो छोटा सा पपी अपने मैजिक से रैन और सुरुबा पर हमला कर देता है। तभी रैम सुरुबा को धक्का देकर बचा लेती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। हम देखते हैं उन्हें बहुत सारे विच घेर लेते हैं और अचानक से रैन अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। तब हम देखते हैं रैन उन सभी बीस्ट को मारने लगती है और तभी बहुत सारे बीस्ट रैन पर पीछे से हमला करने लगते हैं, पर सुरुबा रैन को धक्का देकर उसे बचा लेता है और तभी रैन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट के काटने की वजह से सुरुबा बेहोश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुरुबा होश में आता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे काटे हुए निशान होते हैं। तब हम देखते हैं अमेलिया भी वहाँ पर ही होती है, पर सुरुबा को ठीक करने के चक्कर में वो अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर चुकी होती है, जिस वजह से वो आराम कर रही होती है। तब पक सुरुबा को बताता है कि बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से बच गए। वेट्रेस और पक ने मिलके उन सभी को कर्ज को हटा दिया है। तब सुरुबा सभी बच्चों से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं रैन ने उस बैरियर को ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से कोई भी बीस्ट अब विलेज नहीं आ पाएगा। सुरुबा वेट्रेस को उस चीज के लिए थैंक यू कहता है। तब वेट्रेस उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है, जिससे सुरुबा को पता चलता है कि उसको बहुत सारे काटने की वजह से उस पर बहुत सारे कर्ज एक्टिवेट हो चुके हैं और जब रात को वो बीच अपना पावर को एक्टिवेट करेगा तब सुरुबा के बॉडी से सारा मैजिक छिन जाएगा, जिसकी वजह से सुरुबा मारा जाएगा। तब सुरुबा को याद आता है
कि जब उसे बीच बीच में होश आ रहा था तब रैन उसे बचाने की बात कर रही थी और तब वो वेट्रेस से रैन के बारे में पूछता है। यहाँ रैम और सुरुबा को पता चलता है कि रैन सुरुबा को बचाने के लिए अकेले ही जंगल में चली गई है ताकि वो सभी बीस्ट को मारकर सुरुबा के ऊपर लगे हुए कर्ज को हटा सके। तब रैन अकेले ही रैम को बचाने के लिए जाने लगती है पर सुरुबा उसे रोक लेता है और खुद भी साथ चलने की बात करता है। अब हमें पता चलता है कि रैन की तरह रैम के भी पास कोई भी सिंग नहीं है जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर वो अपने मैजिक की मदद से जंगल के इंसेक्ट के जरिए रैम को ढूंढ सकती है। थोड़ा बहुत विंड मैजिक को भी यूज कर सकती है। तब हम यहाँ देखते हैं शुक्रिया के तौर पर विलेजर सुरुबा को एक तलवार देते हैं और उसे बच्चे से भी छोटे मोटे गिफ्ट मिलते हैं। सुरुबा और रैन जंगल में चले जाते हैं और रैन अपने मैजिक की मदद से रैम को ढूंढने लगती है। तब उसे ये एहसास होता है कि एक बीस्ट उन्हें देख रहा है। तब वो बीस्ट जैसे उन पर हमला करता है ऐसे ही रैम उसे बीस्ट से काट देती है, पर तभी वहाँ पर और भी बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें रैन ठिकाने लगा देती है।